Hi Harsha, Hi, welcome to Decoding Zindagi. thank you for having me. Okay, we know the part that you are playing as the owner of Fidka, but right now we are focusing on who is Harsha in real life, her opinions, her thoughts and everything. So for that, beginning with, मैं आपको 15 seconds देती हूँ जिसमें आप ऐसा सोचिए कि अगर आप फिडका की ओनर नहीं हैं, इसके अलावा आपकी लाइफ में आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे? Okay. So as in apart from फिडका मैं बेसिकली एक बहुत ही जॉयफुल एंड बहुत ही बबली पर्सन हूँ. आई लव टू ट्रैवल, आई लव हैविंग फूड, आई लव टू मीट न्यू पीपल एंड मतलब उनके साथ में इंटरेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. सेकेंडली बिफोर मैरिज आई वॉज एन इवेंट प्लानर, सो आई लव प्लानिंग पार्टीज़, आई लव डूइंग क्रिएटिव थिंग्स. मतलब मुझसे वो 9 to 5 जॉब नहीं हो सकता है कभी भी. सो मुझे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद है किसी भी फील्ड में, कि मैं कुछ ना कुछ नया करती रहूँ हर टाइम. वो मैं अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ कि मेरा रूटीन अगर एक जैसा हो जाता है ना, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी. तो मैं उसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा वो करती हूँ. सो दैट्स मी. आई एम वेरी केयरिंग टुवर्ड्स माई फैमिली, टुवर्ड्स माई क्लोज वंस. मतलब जो मेरे हैं, मतलब वो मेरे हैं, मैं ऐसी हूँ, तो मैं उसको फिर नहीं कर सकती हूँ कुछ. Okay, that's good. So we आपके twins हैं, तो Yes. if we can know about the life that is after being a mother. After being a mother, it is actually a roller coaster ride basically. मतलब मुझे नहीं लगा था, मैं सबको देखती थी कि यार क्या ही होता है एक मॉम बनने के बाद में. मतलब हाँ ठीक है, चेंजेस आते हैं, बट कितने चेंजेस आते हैं वो मुझे अब फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. आपकी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है. आप जो थे पहले, और अब आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा सोचते हो. तो आप अपना टाइम मैनेज करके आप अपनी चीज़ें गिव अप कर सकते हो, लेकिन आप बच्चों को पूरा टाइम दे सकते हो क्योंकि आपको वो पसंद आ रहा है. ऐसा नहीं कि आपकी वो ड्यूटी है. सो वो एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही इंजॉय करने वाला फेज़ है ये पूरा. स्पेशली उनको इतना ग्रो करते हुए देखना डेली, वो कुछ कुछ न्यू चीज़ें अपने आप से इन्वेंट करते हैं, वो देख के बड़ा मज़ा आता है. तो आप उनके बचपन के थ्रू अपना भी एक बचपन का कुछ टाइम करेक्ट याद करेक्ट कर रहे होंगी. करेक्ट. मतलब मेरे को, मैं जो नहीं कर पाई थी या मैं जो करना चाहती थी, मेरी जो स्टाइलिंग, मैं दोनों अपने बच्चों को देती रहती हूँ कि अच्छा तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो. सो दैट्स, अभी तो वो मेरी सुन लेंगे, बाद में तो कौन ही सुनेगा. तो ऐसी कोई मेमोरी जो आपको लगता है कि अपने बच्चों को देखे कि मैं भी ऐसे ही हुआ करती थी? यस मतलब जैसे मेरे बच्चे नॉटी हैं, मैं खुद इतनी नॉटी थी. मतलब मैं बोल सकते कि मैं, मुझे कुछ ना कुछ करना है. मतलब मैं शांति से नहीं बैठ सकती हूँ. अभी भी मैं ऐसी हूँ कि मैं शांति से नहीं बैठ सकती हूँ, कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है. बिज़ी रहना मुझे बहुत पसंद है. मैं अगर फ्री बैठी रहूँगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कितना ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना. सो बोर हो जाते हैं. सो वो सेम मेरे दोनों बच्चों में भी है. ओके, दैट्स गुड. ओके, मैं बोलती हूँ वर्ड ज़िंदगी, तो आप इससे क्या समझते हैं? फॉर मी ज़िंदगी इज़ इन्जॉय, डू योर बेस्ट. जो भी विशेज़ है सब पूरी करने में लग जाओ. डोंट वेट फॉर द करेक्ट टाइम, डू इट राइट नाउ. मतलब आपको अगर लग रहा है कि आपको अभी करना है तो अभी कर दो. ये मत सोचो कि मैं 5 दिन बाद करूँगा तो क्या पता कुछ हो जाएगा ना. अगर आपको अभी जो सही लग रहा है वो अभी करो, एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. मतलब फुलफिल योर ड्रीम्स, फुलफिल योर पेरेंट्स ड्रीम्स. और जो भी आपकी लाइफ में आपको जो भी अचीव करना है, लग जाओ काम पे, बैठो मत, क्योंकि अभी टाइम नहीं है. हाँ, दैट्स ट्रू. ओके, राइट ऑफ एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन बिग प्रोजेक्ट्स, उनको लग रहा है कि ईएमआई पे एप्पल ले लेना या फिर रोलेक्स की वॉच ले लेना, उसके लोन वो भर रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन उसमें फ्लेक्स बहुत ज़्यादा आ गया है. करेक्ट. तो आप, क्योंकि आपके भी किड्स हैं, तो आप इस बात से कहाँ तक रिलेट कर पाती हैं कि ये जो फ्लेक्स है ये कहीं ना कहीं यूथ को डाइवर्ट कर रहा है फ्रॉम देयर गोल्स एंड द राइट पाथ? एक्चुअली इट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि आप ईएमआई पे आप अपना एक्सपेंसिव चीज़ें ले रहे हो, बिकॉज आप लग्जरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो रादर देन आपकी बेसिक नीड्स को. तो पहले अगर आप आपकी बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हो, ठीक है, सबकी नीड्स, सबकी लग्जरियस लाइफ की नीड्स होती है, बट उतनी भी इतनी एक्सटेंड करके ईएमआई पे मत चले जाओ कि आप उस लोन के पीछे आप अपने आप को इतना वो कर लो कि यार शिट, अब मेरी ये बेसिक नीड्स कैसे पूरी होंगी. सो यूथ को मैं यही बोलूँगी कि फुलफिल योर ड्रीम्स, ट्राई टू अचीव इट थ्रू योर मनी ओनली. मतलब अपनी, अगर आपके पास वो इतना अमाउंट है फॉर दैट थिंग, तो एक बार में ले लो ना. ईएमआई पे करके क्या लोगे? ईएमआई पे ऑलरेडी बहुत सारे होम लोन्स एंड कार लोन्स एंड ये बड़ी चीज़ें लो ना. लग्जरी तो
कोई एंड नहीं है। क्योंकि लग्जरी ऐसा हो गया कि अब वो फ्लेक्स ज़्यादा करने Correct. लगे हैं rather than actually buying it इट for इज़ themselves. लाइक फोमो वाली थिंग आ गई कि अरे यार उसके मेरे फ्रेंड के पास है मेरे पास नहीं है, हाँ। सो वो फोमो में आधी यूथ ख़त्म हो रही है। Okay. उनके उसके साथ उनके पेरेंट्स भी हो रहे हैं। मेरी खुद की दीदी के मतलब सन है, वो बोलता है मेरे फ्रेंड्स के पास ये है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मेरा। हाँ, comparison is not the motivation every मे बी time. उसका फ्रेंड एक मर्सिडीज अफोर्ड कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता, बट हाँ। वो फ्लेक्स में सब कुछ हो जाता है। हाँ, ओके। व्हाट वाज दैट पॉइंट जहाँ आपको लगा कि एक रेस्टोरेंट रन कर सकती हूँ या रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकती हूँ? मेरे दिमाग में एक्चुअली ना बहुत प्रॉब्लम है कि बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं और मैं उस पर सोचती रहती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। बट रेस्टोरेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको मुझे पता है कि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मुझे फूडिंग बहुत पसंद है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे कुछ नया ट्राई करना ही होता है। आफ्टर वेडिंग वाराणसी मेरे लिए एकदम न्यू था। आई एम फ्रॉम जयपुर, तो मुझे यहाँ का मार्केट समझने में बहुत टाइम लगता है। प्लस शादी के बाद थोड़ी ड्यूटीज़ चेंज हो जाती हैं, आपको फैमिली को भी टाइम देना है, आपको हस्बैंड को भी टाइम देना है, आपको आपके फिर बच्चे हो जाएंगे उनको भी टाइम देना है, खुद के लिए भी टाइम निकालना है। तो इवेंट लाइन मुझे थोड़ी सी इस टाइम पे थोड़ी सही नहीं लगी थी, तो मैंने स्विच करने का सोचा। तो सेकेंड इट वाज फूडिंग ओनली, कि जिसमें मेरा पैशन बहुत अच्छे से। सो आई कैन कुक, आई कैन ईट, आई कैन मेक एनीथिंग, लर्न किसी को कुछ अगर कुछ करना हो तो वो उसके लिए मैं एनी टाइम रेडी रहती हूँ। ओके। तो आप आपका भी पेज है, आप स्टार्ट कर रहे हैं आई एम ट्विंस के साथ। स्टार्टिंग सो ऑन देयर बर्थडे, हाँ, ओके, 10th ऑफ मे 10th of शी May. वी आर स्टार्टिंग एक्चुअली। यस। और ये ऑफिशियल लॉन्च हो गया। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द पेजेस, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मैं खुद की भी अगर बात करूँ तो सुबह उठते ही सबसे पहले जो मेरा हाथ जाता है वो फ़ोन की तरफ जाता है। Correct. और पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल होता है, जब 5 रील ऐसे स्क्रॉल हो जाती है तो मेरी नींद खुल जाती है, तब फिर मुझे नींद नहीं आती है तब कि ऐसे अब ही उठ सबके गए। साथ यही है। खुद ही क्या ही बोलूँ मैं, खुद की भी वही आदत है करने की, क्योंकि सबसे पहले आजकल का सबका यही हो गया है कि सबका सबसे पहले हाथ फ़ोन। टाइम भी देखना होगा ना तो हम क्लॉक नहीं देखेंगे, हम फ़ोन देखेंगे। मेरी तो ये आदत है, वॉच है तब भी ऐसे फ़ोन ऑन वो होता वो है। सबका यही हाल है, क्योंकि अब हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं इंस्टाग्राम से, रील से, कि आजकल का वैसे एक तरीके से वो सही भी है और एक तरह से गलत भी है, कि आजकल का ट्रेंड हमें इंस्टाग्राम से पता चलता है कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या नया मार्केट में आ रहा है। हम दूर दूर से लोगों को कनेक्ट इंस्टाग्राम से के थ्रू कर पाते हैं, बट एडिक्शन तो एडिक्शन है ही। तो एडिक्शन तो बुरा है। आजकल अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आप अवेलेबल नहीं हो, ऐसी सीन हो गई है। तो वही चीज़ है। डू यू रियली थिंक कि ये जो हमें गूगल रिव्यूज़ मिल गए या फिर ये जो हमें साथ में पेड प्रमोशन वाले रिव्यूज़ मिलते हैं, तो व्हाट यू बिलीव इज़ मोर इफेक्टिव? आई थिंक पेड प्रमोशंस आर नॉट दैट गुड। उसमें आप सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि यार चलो हमारे इतने रीचेस इतने हो रहे हैं, बट आपको जो ओरिजिनल रिव्यूज़ मिलते हैं, कस्टमर रिव्यूज़, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बिकॉज उससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पेड रिव्यूज़ तो आपको अच्छा अच्छा ही करेंगे, आपको ओरिजिनल रिव्यूज़ आपको बताएंगे कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, आप कहाँ ग्रो कर सकते हैं और आप कहाँ उसको रिप्लेस कर सकते हैं या आप उसको सुधार सकते हैं। सो मेरे लिए जनरल रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं, रादर देन मतलब कस्टमर ओनली। फैमिली रिव्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टिंग अपनी फैमिली से कर रहे हो, सबसे बड़ा क्रिटिक फैमिली होती है। वो आपकी अच्छाई नहीं बताएगी, आपकी बुराई पहले बताएगी, तो वो सबसे पहले वो अच्छा एक स्कोप है। आपको पहले हिट एंड ट्राई करो, उसके बाद फिर दूसरे पे जाओ। तो एक्चुअली वो एक प्लस पॉइंट भी है कि अगर फैमिली जब हमें बताती है, क्योंकि वो जितना बेस्ट हमारे लिए हमारे पेरेंट्स चाहते हैं उतना कोई भी वर्ल्ड में वो नहीं हमारा चाहता है। सेफ पॉइंट है। हाँ, तो वो बिल्कुल वर्क करता है। वो वर्क करेगा। ओके, तो आपने जब रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था तो एक कोई ऐसी चीज़ रही होगी जिसे होता है कि कुछ लोग नहीं मान रहे होंगे या कुछ लोग बोल रहे होंगे ये कर पाओगी तुम, या आपका भी सेकंड थॉट आ रहा होगा कि हो जाएगा या नहीं? बहुत बड़ा चैलेंजिंग था ये एक्चुअली। जब हमने स्टार्ट किया था, लैंड लिया था, हमने सिर्फ 1 साल लैंड लेके छोड़ दिया था कि क्या करें, मतलब करना कुछ है ही अलग, बट क्या करें। फिर धीरे 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 रेस्टोरेंट पे, क्योंकि ये हमारी फील्ड है ही नहीं। हमारा बेसिक जो यहाँ पे काम है दैट इज़ यार्न्स, धागे का काम। और जो मेरे जयपुर में जहाँ थी मेरे डैडी का, उनका ट्रांसपोर्ट का, तो कोई फूडिंग का रिलेशन ही नहीं है कहीं भी। बट ठीक है, पसंद है तो फिर ट्राई किया, उस पर गए, उस पर वर्क किया, स्टडी किया और शुरू हो गए। मैंने देखा जाएगा, जो करेंगे हो जाएगा, गो विद द फ्लो। एंड एक्चुअली ये होता भी है कि जब आप स्टार्ट एक बार कर दो फिर आप उसको धीरे धीरे परफेक्ट बना लेते हो, लेकिन बस मजाल है कि आप स्टार्ट तो करो। बस स्टार्ट तो करो। और वो ये थॉट्स मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही आते हैं कि हो पाएगा,
नहीं हो पाएगा। वो अभी भी मुझे मेरे पेज के लिए भी आ रहा है कि क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं नहीं कर पाऊँगी। कर तो सकती हूँ लगता है, फिर एक दिन लगता है कि यार शायद नहीं हो पाएगा, नो ना छोड़ो, अब तो कर लो जो करना है। अब तो स्टार्ट हो ही अब गया। तो करना ही है, अब तो कुछ भी हो जाए। आपका बिजनेस भी है, फिर आपको घर पे भी टाइम देना है। एक जो डिफरेंस होता है बेसिक मेल एंड फीमेल में, मेल थोड़े से हो जाता है कि हाँ मेरा जॉब है, थोड़ा सा उधर फोकस करना है। फीमेल का इमोशनल साइड ज़्यादा एक्टिव होता है, तो फिर वो बच्चों के साथ जो अटैचमेंट है, उसके बाद फिर बच्चों की जो हरकतें हैं, हम कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं कि मैं एक्चुअली कुछ मिस नहीं करना चाहती हूँ। मैं जब सुबह उठती हूँ, सबसे मेरे बच्चे उठते हैं, सबसे पहले उनको सबसे पहले हग करती हूँ। मेरा दिन वैसे ही अच्छा हो जाता है। अगर मूड भी ख़राब होगा ना, उनको देख के, उनकी स्माइल देख के सबसे अच्छा मूड हो जाता है। उसके बाद उनके साथ रहना, उनको देखना, उनके साथ लर्निंग, फिर मुझे ऑब्वियसली आना है, रेस्टोरेंट भी आना है, कभी मुझे मेरे कोई और दूसरे पर्सनल काम भी करने होते हैं। तो बट ऐसा रहता है ना, बैक ऑफ द माइंड बच्चे ही चलते रहते हैं। आप कोई भी काम करो, पीछे वही चल रहे होंगे कि वो क्या कर रहे होंगे, उन्होंने खाया कि नहीं खाया, हुआ कि नहीं हुआ। फिर घर जाके उनका पूरा अपडेट लो, उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। उसके बाद फुल टाइम बच्चे। एक बार मैं घर चली गई ना, उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर बच्चे ही दिखते हैं मेरे को, और कोई नहीं दिखता है। उनके साथ में खेलना, उनके साथ में क्रिकेट खेलना, उनको घुमाना, कभी ड्राइव पे ले जाना ऐसे ही। तो वो सब वो लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं। वो एक्चुअली वेट करते हैं, जैसे वो देखते हैं, वो स्पेशली माई सन, वो कोई भी कार देखता है बोलते हैं मम्मा, बोलते नहीं मम्मा नहीं है, जैसे ही मम्मा की कार आती है वो भाग के आता है कि मम्मा आ गई, चलो चलो। ओके, तो आपके पास कोई मैसेज है यूथ के लिए कि आप जैसे आप सब कुछ मैनेज कर रही हैं, एंड एक्चुअली मैं देखूं तो आप बहुत ज़्यादा मैनेज कर रही बहुत हैं। ज़्यादा कर रही हूँ, मुझे भी क्योंकि ऐसा लग आपके आइडियाज़ भी होते रहते हैं, रात में आपको आइडियाज़ भी आते हैं, फिर आप वो शेयर करती है, तो मुझे भी वो लगता है आप कि बहुत पूरा अच्छे से डेडिकेशन है। जानते हो। हाँ। एक्चुअली मेरे आइडियाज़ आते हैं तो मुझे एक जना चाहिए कि वो मेरी आइडिया सुन ले और उसको इम्प्लीमेंट कर दे। हाँ। मैं हूँ पीछे, लेकिन मुझे एक जना साथ में चाहिए जो मेरा काम करता रहे साथ साथ में, क्योंकि अकेले में से इतना मैनेज नहीं हो पाएगा ऑनेस्टली। पहले तो हो जाता था, पहले मैं फुल टाइम रेस्टोरेंट में देती थी। लाइक मैं आती थी 3 o'clock या 2 o'clock आफ्टर लंच, घर का करके सब, देन रात को 10-11 बजे घर जाती थी। मैं इतनी डेडिकेटेड थी यहाँ पे। लेकिन अब मेरी ड्यूटीज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है। मैं काम के साथ अपने बच्चों को भी टाइम देना है, तो मैं अपना आराम से टाइम से घर जाती हूँ ताकि मैं उनको भी टाइम दे पाऊँ। तो मैं यूथ को यही बोलूँगी कि डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, डोंट वेट फॉर एनीवन। आपको अगर लग रहा है कि आपको करना है तो प्लीज़ गो फॉर इट। और किसी पे डिपेंडेंट मत हो। मतलब मेरे को ये बहुत पसंद है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं चाहती, किसी भी इमोशनल और फाइनेंशियल किसी भी तरीके से, कि जब आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। कि आजकल तो इतने सारे हमको वो मिल गए हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, आप किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे आप अर्न कर सकते हो। दैट्स योर कैपेबिलिटी कि आप किस पे कितना एफर्ट करो। जैसे आई एम रनिंग अ रेस्टोरेंट, आई वॉज रनिंग एन इवेंट कंपनी बिफोर। उसके बाद में नाउ आई एम स्टार्टिंग अ पेज जिसमें आई एम ट्राइंग टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट आई विल स्टिल ट्राई फॉर इट। देन और भी नई चीज़ें हैं जो अभी धीरे धीरे क्या पता आ जाएगी जब मेरा दिमाग चलेगा वापस से। और ओके, सो दैट दैट इज़ इज़ द इट मैसेज। फॉर मी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो बनारस की जो ऑडियंस है, उसको आप कैसे फेस कर रहे हो? क्योंकि काफ़ी टफ हो जाता होगा आपके लिए। स्टार्टिंग में तो टफ ही रहा होगा। स्टार्टिंग में बहुत टफ था। स्टार्टिंग में मैं तो बनारस में, अभी तो बहुत डेवलप हो गया। स्टार्टिंग में मैं जब आई थी तो बनारस ऐसा था कि मैं बोला कहाँ है, कहाँ हूँ मैं। जयपुर से कट्टू बनारस आना बहुत एकदम डिफरेंट सिटीज़ थी। और कोई सर्कल नहीं था, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ नहीं था। तो वो बनाते 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 नाउ इट्स बीन 10 years होने वाले हैं कि नाउ आई हैव अ वेरी गुड सर्कल। अब बनारस में मैं फुल्ली एडजस्ट हो चुकी हूँ। अब ऐसे लगता है कि बनारस में क्या कराना है बताओ, मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ जाना है। तो इट्स लाइक दैट। तो अब बहुत ईजी हो गया है मेरे लिए सब कुछ, जो मैंने धीरे 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 अब बिल्डअप कर लिया है। So somewhere managing them all together, there is a part that your husband is also playing. So you wanna appreciate it, or you have a story about it. माई हस्बैंड इज़ अ वेरी, लाइक मैं क्या बोलूँ कि बहुत ही बैकहैंड में बहुत सपोर्ट किया है। अगर मुझे कुछ भी लगता है ऐसा है तो ही सेज कि चलो करो, देखा जाएगा। तो वो एक बहुत ज़रूरी है, एक हस्बैंड का सपोर्ट करना। इनिशियली वी स्टार्टेड अ प्ले स्कूल ऑल्सो विद फिडका इन 1 year ओनली। 1 साल में हमने दोनों प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए थे, बट आफ्टर कोविड आ गया, देन हमें प्ले स्कूल बंद करना पड़ा ड्यू टू मेनी रीजंस। देन वी टोटली फोकस्ड ऑन फिडका। तो
सपोर्ट था तभी हो पाया, वरना तो कुछ नहीं हो पाता था। If I'm planning to start a business right now, so what you would suggest? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इस एरिया को कवर कर लीजिए, या फिर बनारस के किसी भी एरिया में हर दूसरे दिन एक रेस्टोरेंट खुल रहा है या एक करेक्ट। बिजनेस खुल रहा है और एक बंद हो रहा है, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? सी, अगर आप प्लान कर रहे हो कोई भी न्यू बिजनेस, फूडिंग लाइन तो एक बार मत ही चूज़ करना, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग बिजनेस है। सबको लगता है कि यार फूडिंग लाइन है, अच्छा पैसा है, ऐसा नहीं है। बहुत एक्सपेंसेस भी बहुत मेजर है, बहुत हार्डवर्क है, बहुत चीज़ें हैं, इसीलिए तो खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं आपके सामने। एंड गो फॉर समथिंग न्यू, मतलब जो चल रहा है ऑलरेडी वो मत करो। बनारस में बहुत स्कोप है बिजनेस का, बहुत कुछ कर सकते हैं, यंगर जनरेशन तो बहुत कुछ कर सकती है। एक नॉर्मल स्पोर्ट्स कोड भी खोल के भी हम एक बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, क्योंकि बनारस में हर चीज़ की नीड बहुत ज़्यादा है, फॉर किड्स, फॉर यंगस्टर्स, फॉर लेडीज़, फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे कुछ तो अच्छा करना चाहिए, कुछ तो अच्छा कुछ करना तो चाहिए। अच्छा करना चाहिए। ओके। बनारस की जो पहचान है वो बेसिकली साड़ी है। उसके बाद हम बात करते हैं बनारस के खाने पीने की। अब करेक्ट। जब हम बात करते हैं फिरंगी तड़का की, तो उसकी प्रेजेंटेशन जो स्टार्टिंग में आई थी वो सबसे डिफरेंट थी। अभी तो सब धीरे धीरे करने लगे हैं। करेक्ट। हाँ, लेकिन जो वो स्टार्टिंग में ये जो आइडिया आपका था, तो ये आपका खुद का था या फिर आपको कहीं से मतलब समझ में आया कि ये करना चाहिए? ये तो मेरा खुद का ही आइडिया था, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना, मेरे दिमाग में बहुत कुछ उटपटांग चलता रहता है और मैं चाहती हूँ कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो जब ये रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने बोला यार प्लीज़ बेसिक प्लेटिंग तो नहीं करेंगे, फिर हम डिफरेंट कैसे होंगे? अगर हमारा नाम अगर फिरंगी तड़का आ रहा है तो फिर हमें कुछ तो वो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना, तभी तो मज़ा आएगा। तो वी स्टार्टेड विद समथिंग न्यू, कुछ फंकी एड ऑन्स करे थे, बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्लेटर्स लेके आए थे, क्रॉकरी डिफरेंट लाए थे, ताकि लोग क्या क्यूरियस रहे देखने के लिए कि यार वहाँ पे ये क्या हो रहा है। सो वो मेरा एक मेजर प्लान था कि अगर जस्टिफाई करो नाम को जैसा है, क्योंकि फिरका मीन्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, सो वो प्लेटिंग पे भी दिखना चाहिए। ओके। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो व्हाट वाज दैट पॉइंट जहाँ आपको लगा कि अब ये चल जाएगा, मतलब मुझे राहत है? जैसे होता है ना, स्टार्टिंग करते हैं आदमी, कर दिया फिर लगता है कि गलत तो नहीं कर दिया, एक डाउट आता है। नहीं, जब फिरका स्टार्ट किया था ना तो यहाँ पे बहुत प्रॉपर एक वेज रेस्टोरेंट की बहुत कमी थी बनारस में, एंड गुड फूड, मतलब गुड टेस्ट। लाइन से बहुत रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पे, बट एक अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ थे कि यहाँ पे एक प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे हम जाके फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं और फूडिंग भी अच्छा हो सब। तो फिर हमने ये स्टार्ट किया। 6 मंथ्स वी वर एट पीक, मतलब एकदम पीक पे आ गए थे। देन कोविड आ गया, कोविड हिट कर गया तो हम एकदम वापस ज़ीरो पे आ गए। देन ड्यू टू ये हमारा खुद का प्रॉपर्टी है तो रेंट का इतना कोई इश्यू नहीं था, वरना रेंट वाले प्रॉपर्टीज़ तो बेचारी कोविड में बहुत बंद हुई हैं। हाँ। सो फिर हमने वापस से सब कुछ ज़ीरो से फिर शुरू करा। देन धीरे 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 जब लोगों के मुंह से जब सुनते हैं ना कि हाँ फिरका, और वो जानते हैं फिरका कौन है, तो फिर तो ठीक है, आ गए हम लोग मार्केट में। ऐसे मन से खुश मन होती से है। खुशी हो जाती है, और किसी के हाथ में फिरका का ऐसा बैग दिखते तो और खुशी होती है कि अरे वाह। वो ऐसे दिखाते होंगे फ्रेंड्स को कि वो बैग दिख रहा हाँ। है मेरा है। ओके। तो कोविड में तो इफेक्ट हुआ ही, साथ ही अभी जो वर्ल्ड वॉर हुआ था इसका भी, जो एलपीजी शॉर्टेज वगैरह हो गई थी, तो उसकी वजह से भी काफ़ी इफेक्ट हुआ। काफ़ी इफेक्ट हुआ है उसकी वजह से। फूडिंग लाइन में बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। रेट्स इतनी हाई हो गए हैं, हम लोग अपना रेट्स मेन्यू का इतना नहीं फ्रीक्वेंटली हम लोग कर सकते हैं, बट हम तो देख रहे हैं ना पीछे हमारे कितने एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम इंडक्शंस भी नए ला रहे हैं, अगर हम कोल में भी अगर हम वैसे कर रहे हैं, या हम एलपीजी भी कैसे कैसे करके यूज़ कर रहे हैं कि हम कस्टमर को ये ना बोले कि हम नहीं कर सकते हैं, हम देंगे, हमने खोला इसीलिए ना। लेकिन फिर वो कस्टमर भी समझने चाहिए ना कि वो डिस्काउंट नहीं मांगने चाहिए फिर। तो ये तो बात सही है कि कस्टमर्स का थोड़ा फोकस डिस्काउंट पे ज़्यादा होता हाँ, है ज़्यादा रेदर होता देन है। अदर थिंग्स। यस। ओके। सो मैंने ये देखा है कि अभी ट्रेंड में जो है चीज़ें, या फिर कोई भी कस्टमर भी आ रहा है तो वो इन जनरल एम्बियंस पे, एस्थेटिक है कि नहीं, फूडिंग पे, इसी पे ध्यान देता है। करेक्ट। तो व्हाट्स योर ओपिनियन कि आपको फिरका कैसे अलग लगता है, और ये जो चीज़ें सिर्फ पर्टिकुलर फोकस हो रही हैं, आपको लगता है ये सही है? नहीं, आप सिर्फ ठीक है, वाइब बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी अगर फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ जाते हो, आपको सबसे पहले वाइब चेक करते हो कि वहाँ पे क्या है, कैसा है, आपको कैसा एम्बियंस मिल रहा है, कैसे आपको कैटेगरी ऑफ पीपल वहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। सेकंड इज़ फूडिंग। अगर फूडिंग अच्छी नहीं है तो फिर आपका उस वाइब का क्या ही कर लोगे आप। तो वही बात है। फिरका मुझे इसलिए
डिफरेंट लगता है, डिफरेंट और आई शुड से कि प्रेफरेबल लगता है, बिकॉज हमने दोनों सिटिंग दी है। फॉर फैमिली हमने एक फाइन डाइन एक्सपीरियंस भी दिया है, देन फॉर ये फॉर यूथ एंड फॉर यंगस्टर्स और फॉर पार्टी हमने अपने रूफटॉप को एकदम लाइवली एंड एकदम ट्रॉपिकल उस पर अभी चेंज किया है, ताकि हम दोनों वाइब क्रिएट कर सकें और सब मोस्टली लोगों को हम कैप्चर कर सकें। और फूडिंग तो फिर पता ही है, फूडिंग में हमने एवरी काइंड ऑफ क्यूजीन रखा है, ताकि कोई भी ये ना बोले कि आपके पास ये नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए सबके फिरका आई यहाँ थिंक प्रेफरेबल है, सबके टेस्ट के सबकी नीड्स अकॉर्डिंग। एंड सबकी टेस्ट को फुलफिल करेगा। दैट्स ट्रू, आई अग्री। थैंक यू। ऑल्सो लोकेशन आपकी काफ़ी प्राइम है, तो Correct. यहाँ पे लैंड लेना, मतलब अगर मैं 6-7 साल के पहले भी अगर बात करूँ तो यहाँ पे लैंड लेना एक बिग टास्क हुआ करता था। तो वॉज दैट वेरी ईजी फॉर यू, और वॉज दैट, डू वी हैव अ स्टोरी बिहाइंड दैट? दैट वाज नॉट एन ईजी टास्क। मतलब लैंड लेना भी यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज ये एरिया पूरा फ्लड जोन में मार्क हुआ हुआ है। सो यहाँ कंस्ट्रक्शन कराना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। हमें 1 साल कंस्ट्रक्शन में ही लग गया था, बीच में स्टे लग गया, बीच में सब कुछ हो गया, बट कैसे कैसे करके हमने फ्लोर्स खड़े करे वो हम ही जानते हैं। पूरा 1 साल हमने पूरा फुल डेडिकेशन दिया। एक बार हमने सोच लिया, क्योंकि काम इतना स्लो स्पीड हो गया था, बार बार कोर्ट्स के प्रॉब्लम, बार बार कोई ना कोई आके इसको चेक कर रहा है, ये कर रहा है, तो हमारा काम ही रुक जा रहा था। तो उसके बाद एक दिन हमने डिसाइड किया कि ये डेट है, हमें इस पे खोलना है। रात भर खड़े रहे, सबको खड़ा करके रखा कि हमको रात भर में पूरा कंप्लीट चाहिए, हमको खोलना है नेक्स्ट डे। हमने फिर वैसे ही किया, क्योंकि हम अगर वेट करते रहते ना तो मे बी शायद 2 साल लग जाते। इट्स कॉल्ड लायंस थ्योरी। यस, लायंस थ्योरी, जैसे वो जब तक रेस्ट कर रहा है वो रेस्ट करेगा, लेकिन एक बार अगर वो शिकार पे निकला तो वो बस वो शिकार करके करके ही बाहर वापस आएगा, आएगा। तो बस वही था। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि आपको कितना लगता है कि आपने ज़िंदगी को कितना डिकोड कर लिया है, या ज़िंदगी इजी वे में जानी चाहिए, या उसमें कुछ ऐसे ग्राफ्स आने चाहिए? नहीं, ज़िंदगी में ग्राफ्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेम एक लाइन से चलते रहोगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। हमें एक्साइटमेंट भी चाहिए, हमें इमोशंस भी चाहिए, हमें स्ट्रगल्स भी चाहिए, हर्डल्स भी चाहिए। अगर आप जब तक हर्डल पार नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैपेबल हो? अगर आपको सब कुछ एकदम ईज़िली मिल जाएगा तो फिर आप तो कुछ नहीं करोगे, आप बैठे रहोगे। सो मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इनफैक्ट सबके लिए यही बोलूँगी कि आप जो कर सकते हो उससे ज़्यादा टफ़ की तरफ आप लोग जाओ और उसको अचीव करने का ट्राई करो, तभी आप अपने आप को पूरा अपनी एक्सप्लोर कर पाओगे। देन आप अपनी कैपेबिलिटी देख पाओगे कि हम क्या कर सकते हैं। मे बी अगर मैं सोचूं कि यार शिट मैं क्रिकेट नहीं खेल सकती, वो तो मेरा फोटे ही नहीं है, लेकिन क्या पता अगर मैं जाऊं और मैं खेल भी लूं, क्योंकि आप बैडमिंटन खेल सकती क्योंकि हैं। बैडमिंटन मैं खेल सकती हूँ, अभी मैं क्रिकेट भी खेल रही हूँ। सो मैं बोल रही हूँ सो आपका कंफर्ट जोन आप छोड़ के करोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। और एक और टैबू है जिससे बनारस में भी और वर्ल्ड वाइड टैबू है, कि जब आप फैमिली के साथ रहते हो तो ऐसा लगता है कि हमारे सर पे एक छत है, खाना मिल जा रहा है हमें, तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मन नहीं करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये लगता है कि जैसे बनारस, मैं खुद यहाँ पे हूँ, तो मेरी जब अपने लोगों से बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि बनारस में उतनी एक तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऊपर से पेरेंट्स के साथ अगर तुम रहोगे तो तुम्हारा करियर में कंपैरेटिवली लेसर ग्रोथ होगा, तुम अगर बाहर शहरों को एक्सप्लोर करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आपको क्या लगता है कि बनारस में एक्चुअली एक्सपोजर कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके पास फैसिलिटीज़ का, मेंटालिटी का, जो बनारस में अभी उतना ग्रो नहीं हुआ है। रादर देन आप देखो तो बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब में एडवांस चीज़ें चल रही हैं, जो बनारस में आते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर मैं इवेंट लाइन की भी बात करती हूँ तो जो चीज़ें हर जगह हो जाती है बनारस में 2 साल बाद आती है, जो मैंने देखा है खुद से। तो बहुत टाइम लगता है वो चीज़ें यहाँ तक आने में, फ़ैशन हो गया, कुछ भी हो गया। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि फैमिली के साथ रह के आप अपने आप का करियर आप नहीं बिल्ड कर सकते हो, आराम से कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर सकते हो। हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, नो ब्रदर, तो हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हमें पुश ही किया है कि जो करना है करो, कभी रोका नहीं है, तभी तो हम कर पाए हैं, वरना तो आज हम ऐसे नहीं होते। क्योंकि उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। पेरेंट्स का पुश बहुत बहुत ज़रूरी है। आप उनके साथ रहते हो तो वो आपको गाइड ही करेंगे, आपको कभी रोकेंगे नहीं। अच्छा, तो कई ये बार मेरे ऐसा लिए आपके, जैसे आप बोल रही हैं कि बहुत सारे आइडियाज़ भी आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम
ऐसे बैठे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि लाइफ चल नहीं रही है जैसे हम चाहते थे, वैसा चल नहीं रहा है। कई बार बिजनेस चल रहा है, फिर घर पे बच्चे हैं एंड सब कुछ हो रहा है, फिर लगता है मुझे सुकून चाहिए। तो व्हाट इज़ दैट थिंग विच मेक्स यू फील लाइक कि मैं सुकून में हूँ? सुकून में मैं हूँ, मैं अपने आप के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, और अपना मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। चाहे 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटा हो, चाहे कैसा भी हो, वो अपने अपने सब पे डिपेंड करता है। फॉर मी टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप सबको टाइम दे रहे हो तो आप खुद को कब टाइम दोगे? वो टाइम आपके पास बचेगा ही नहीं। सो उससे फिर मैं जो चाहती हूँ, मेरे को कुछ भी करना होता है, मेरे को अपना मेंटल पीस करना होता है मुझे तो। क्योंकि एक सेइंग है कि जब आप अकेले होते हो तो आप अपने स्किल को सींच रहे होते हो, और जब आपका वो सिंचाई हो जाती है तब आप उसको पब्लिकली एग्जिबिट कर सकते हो। एग्जैक्टली वो होता है ना, कि अगर कोई भी शिकार पे भी जाएगा ना, तो वो जाएगा, एक बार थक जाएगा, रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर जाएगा। तो वही सीन है। थोड़ा रेस्ट बहुत ज़रूरी है, और मी टाइम बहुत ज़रूरी है। ओके। सो जैसे आपने बताया कि फूड लेन बहुत मुश्किल है बिजनेस स्टार्ट करना, तो आपको लगता है 9 to 5 जॉब्स जो हैं वो कंपैरेटिवली ईजी हैं? नहीं, मैं तो उनको भी ईज़ी नहीं बोलूँगी, क्योंकि उनका एक अलग ही स्टोरी होता है। क्योंकि हर चीज़ का, आप अगर एक बिजनेसमैन हो, अगर आप जॉब में भी हो, हार्ड वर्क सब में है, स्किल सबको दिखाने हैं, किसी का ज़्यादा किसी का कम। 9 to 5 दे आर सेट, कि हमको इतना ही काम करना है। 9 बजे जाएंगे, 5 बजे हम निकल जाएंगे, देन दे आर फ्री, कि उनको जो करना है वो कर सकते हैं। बट बिजनेस में ऐसा है कि आपको कब पता नहीं, आपको कब कॉल आ जाए, आपको कब क्या करना पड़ जाए। प्लस आपको बिजनेस आप ही को ग्रो करना है, आपको स्टाफ भी देखना है, आपको एक्सपेंसेस भी देखने हैं, आपको सब कुछ देखना है, खुद को भी देखना है, फैमिली भी देखना है, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो उसको मैंने जैसे आप तो फैमिली आपकी बिजनेस में थी, जैसे जो फैमिली बिजनेस में नहीं होती हैं और कोई शुरुआत करता है, इनिशिएटिव लेता है, तो फैमिली इन स्पाइट ऑफ एक्चुअली मोटिवेटिंग देम, नॉट जस्ट फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स एंड द पीपल अराउंड, दे ऑल्सो डू दिस थिंग कि उनको मोटिवेट करने के बजाय उनको ज़्यादा करते हैं कि तुम डिग्री क्यों नहीं कर रहे हो, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करो, वो तो होता रहेगा, ये भी करो। तो आप क्या बोलना चाहते हैं इस पर? सी अभी ऐसा है कि आप पढ़ लो, अच्छी बात है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बट एट द टाइम आपको मनी भी तो चाहिए। तो उसके लिए आपको जॉब करो नहीं करो, बिजनेस में ऐसा रहता है कि आपको रिस्क टेकिंग होना चाहिए। आपको रिस्क लेने में, अगर आप एकदम फ्री हो कि हाँ चलो मैं इतना ले सकता हूँ, तो इन गो फॉर इट, नो इशू। अगर आपको इतना ही डर लग रहा है कि यार नहीं, मेरा तो इतना लग जाएगा, मेरा तो इतना लॉस हो जाएगा, अगर आप पहले कैलकुलेट कर लोगे तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू जंप इन टू दी वाटर, कि यार देखने के लिए कि वो कितना गहरा है, उसके लिए तो कूदना ही पड़ेगा ना। तो कूदो। किसने रोका है? हाँ, किसने रोका है, कूदो। इट्स सेइंग कि बिजनेस जो है वो दिल से होता है, वो कमाई से या कैलकुलेशन से नहीं होता है, वही सी बात। आपको अपना हार्डवर्क, पैशन, अपना माइंड सब एक बार के लिए आप सोच सकते हो। जब मैंने फिरका शुरू किया था, मैं एंटी सोशल हो गई थी। लोग मुझे बोलते थे कहाँ है, दिखती क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा 1-1.5 साल अपना फिरका को ही दिया है, तब जाके ये ऑटो रन पे आया है। इतना नहीं, अगर पेशेंस रखना इतना पड़ता है। पेशेंस रखा, इसको ब्रांड बनाया, इसको नाम बनाया, ताकि लोगों के मुंह पे आया, उसके लिए पूरा हार्डवर्क आपको पूरा अपने आप को देना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा, वरना ऐसे बैठे बैठे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचो कि स्टाफ के थ्रू, स्टाफ के भरोसे अगर हो जाएगा, नहीं। एक ओनर प्रेजेंस इन बिजनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी भी डेली आती हूँ। क्यों आती हूँ? ऐसा सच नहीं कि इतना मेजर काम है या नहीं है, बट स्टिल आते हैं, ताकि एक वो बना रहता है मोमेंटम, एक फ्लो बना फ्लो रहता बना है। रहता है। आप चेक कर सकते हो, आप डेली रूटीन देख सकते हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है रेस्टोरेंट में, क्या आपके बिजनेस में हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या एक्सपेंस हो रहा है, क्या ख़राब हो रहा है कुछ, तो वो सब आपका प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, मुझे विज्ञात के बारे में सुनना है। विज्ञात वनिका दोनों ही इतने क्यूट है, इतने नॉटी नॉटी इन अ गुड वे। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको वो मारना पीटना वाला नहीं है, उनको मस्ती खेलना है, वाले, उनको हाँ। मस्ती करनी है, उनको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि अभी उनकी एज है, दे आर अबाउट टू बी 2 on 10th। सो और उनको देख के मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे क्या, घर में सबको मज़ा आता है जब वो लोग पॉइंट करते हैं कि ये देखो, ये है, ये मम्मा मम्मा मम्मा, ये पापा पापा पापा, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो। तो बहुत मज़ा आता है उनको देखने में। और जब वो लड़ते हैं वो दोनों, ओहो हो, तब तो वो तो आइसिंग ऑन द केक है। मैं सोचती हूँ कि मैं उनको लड़ाई उनकी सॉल्व करूँ, कि मैं उनको देखती रहूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, अब
अगर अभी तो वो छोटे हैं, तो आपका कोई ऐसे मैसेज है, क्योंकि आपका बिजनेस भी है प्लस वो आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी बिजनेसेस होते हैं, उनके पास जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने तो ज़ीरो से स्टार्ट किया, हम अगर गिरेंगे भी तो ज़ीरो पे ही आएंगे। करेक्ट। और पेरेंट्स ने अगर उसको 50 पे पहुंचा दिया है, तो हमें 50 से 100 ही लेके जाना है, हम 50 से नीचे नहीं लेके आ सकते एट एनी कॉस्ट। तो एनी मैसेज फॉर द फ्यूचर ऑफ विज्ञात एंड वनिका? नो, डोंट कम इन द सेम लाइन, बिल्ड योर ओन लाइन। जिसमें जाना है, जिसमें मन है उसमें जाओ, बट मैं नहीं बोलूँगी कि इसी बिज़नेस को फॉलो करो, कभी नहीं बोलूँगी। बिकॉज बिल्ड योर ओन आइडेंटिटी, मैं उसी पे फोकस करना चाहती हूँ। अगर मैं भी आई हूँ तो मैंने अपना नाम बनाया है, अगर अनुराग भी है तो उसने अपना नाम बनाया है, जो आया है अपने नाम से आया है। और मैं ये नहीं चाहती कि कोई ऐसा बोले कि ओ वो तो उसकी वाइफ है, ओ वो तो उसका बेटा है ना। वो अपने नाम से ही जानेगा, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।